कविता उन्होंने पढ़ी और तुरंत उसको अपने अटैची में बंद किया और कहा तुम्हारा लेख अगले अंक में जाएगा, इस अंक में एक कविता जाएगी। तो जो लोक रुचि विशेषांक छपा था साहित्य अमृत का, उसमें ये कविता छपी थी। और तो इन दोनों कविताओं का मैं पाठ करूंगा। पहली कविता जो नई कविता है, नए साल की पूर्व संध्या पर। लोग साफ कर रहे थे अपना घर, बाँच रहे थे कुंडली, देख रहे थे अपना भविष्य। आम कैसे बनेगा खास, खास में और क्या होगा खास, क्या होगी दशा दिशा, धन की, मन की, जन की, अभिजन की, अल्प की, बहुजन की, अन्न और उपवन की, क्या होगी दशा दिशा। बता रहे थे सारे अखबार, टेलीविज़न पर बरस रहे थे ग्रह और नक्षत्र। लोग लगा रहे थे हिसाब, जा रहे साल की लाल बही में, जो समय के बैठन में अब बंधने जा रही थी। और देख रहे थे नए साल का सूर्य जो अभी उगा ही नहीं था। सड़क भर अंधेरे में शुभकामनाओं की हो रही थी बरसात। लोग बांट रहे थे रोशनी के जुगनू, फट गया था आकाश का सामियाना। शहर अट गया था रंग बिरंगे कार्डों से। कोई नहीं चाहता था कि बंद हो जाए बाजार का यह व्यायाम, क्योंकि सवेरे सूरज से दो दो हाथ करना था इसी बाजार को। के घर, वात्सायन जी कहते थे कि घर रहने के लिए नहीं होता, घर लौटने के लिए होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आपका घर आपके साथ साथ जाता है। मैंने अपने घर को किस रूप में देखा, यही कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। घर श्रृंखला में मैंने 11 कविताएं लिखी हैं, लेकिन यह कविता जो पंडित जी को पसंद थी वही कविता आपको सुना रहा हूँ। घर छूट गया था पीछे, चूने गारे से बना हुआ अपनों का घर, सपनों का घर, लोहे का घर, सोने का घर, मेरा उनका वह तिनका घर। घर छूट गया था पीछे। उस पहाड़ी स्टेशन पर चीड़ बनों से होता होता, पर्वत पर छंदों सा खिलता, हिरनों सा वह चंचल घर, ताल बनों से सस्ता घर। जब अधरों पर उगते घर, जब अधरों पर उगते घर, जब बाहों में जगते घर, महानिशा के अंधकार में दीपक से जब जलते घर। जब सपनों में बनते घर, अपनों जैसे लगते घर, ऋतुओं के संग रहते रहते सब ऋतुओं से बाहर घर। पारे जैसे पंखों से, सफेदी वहाँ थी, सफेद बर्फ चारों ओर, उस पर सूर्य की किरण। पारे जैसे पंखों से पारे से पारे को धोता, पारे जैसे पंखों से पारे को धोता, सजल अचल के दूरवा जल में पारे जैसा चंचल घर। चुप चरणों से गया वहां मैं, चुप चरणों से गया वहां मैं, पाताल पतित सब खाइयों को भेद कर, बादल मादल के वृंदगान में घन से उतरा वह कमल कुंज को छेद कर। था ऐसे जीवन के धुंधले क्षितिज से, जैसे कोई एक तारा उछाल दे, या शरद की कप कपाती भोर के सूखे क्षणों के कुंड में दिव्य आहुति डाल दे। घर छूट गया था पीछे, घर छूट गया था पीछे, सुख दुख के कच्चे धागों से बुना हुआ घर, रुई के बादल में अब सूरज की धुनगी से धुना हुआ था घर। हिम शिखरों के घर घर में मेघ रात को रचते बादल, घाटी में उतरे नील गगन की सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते बादल। उस घर में देखा तुमको, उस घर में देखा तुमको, जैसे झरने का पक्षी गाता हो, ओस कड़ों पर पांव धरे सोने का सूरज आता हो। घर के भीतर घर उतरा, उसमें नील गगन उतरा, उषा उतरी, संध्या उतरी, पर्वत उतरे, घाटी उतरी, पक्षी उतरे, नदियां उतरी, पल भर में सब सदियां उतरी, जंगल उतरे, झीलें उतरी, बारी बारी चीलें उतरी। घर को उनसे बुनते बुनते किरणें लौट गई सब घर को, घर को उनसे बुनते बुनते किरणें लौट गई सब घर को। हम खोज रहे हैं कब से कोहरे में खोए उस कोहरे के घर को। धन्यवाद।
अज्ञे जी के ही कल्पना पर आधारित वह उनका एक आयोजन था, घर की तलाश। तो वह 2 दिन या 3 दिन यहाँ एक बहुत अच्छी गोष्ठी चली बनारस में।